अपना नाम बोलना है। पीछे वाले बच्चे शांत हो जाओ। मैं सविता रानी शपथ लेती हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी नशे का सेवन नहीं करूँगी। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है या नशा छोड़ना चाहता है तो इसकी सूचना मैं हरियाणा पुलिस को 90-508 91-508 नंबर पर दूंगी। जय हिंद। किसी भी राज्य की पुलिस को अमूमन हत्या, लूट, डकैती और तमाम तरह की जो थानों से संबंधित शिकायतें हैं उसको निपटाने के लिए जाना जाता है, लेकिन हरियाणा पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग का भी काम कर रही है और जिसकी जिम्मेदारी फरीदाबाद में इंस्पेक्टर सविता निभा रही हैं। और किस तरह की ये जिम्मेदारी है इसको लेकर खुद सविता हमारे साथ हैं। सविता जी, किस तरह की है ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है? पुलिस और पब्लिक के बीच में कोई गैप ना हो, यानी अपराधी पुलिस से डरे और जो आम व्यक्ति है जिसको पुलिस की सहायता की आवश्यकता है वो बिना हिचके अपनी समस्या को पुलिस के सामने रखे और पुलिस जो कि 24 घंटे जनता की सेवा में हाजिर है वो उसकी समस्या के अकॉर्डिंग उसका समाधान कर पाए और पुलिस पब्लिक की कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे, ये इसका उद्देश्य है। ये उद्देश्य है, लेकिन समस्याएं तो चाहे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं की बात करें, तमाम तरह की समस्याएं उनके सामने रहती हैं। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जिनको आप निपटा रहे हैं या उन्हें समझा रहे हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रिकॉशनरी मेथड के हिसाब से हम सोल्व करते हैं। जैसे स्कूल्स में जाके हम प्रोग्राम कर रहे हैं सीपी साहब के दिशा निर्देशानुसार 5-6 टॉपिक जिसमें हम कवर करते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, नारकोटिक्स, ट्रैफिक, साइबर क्राइम और क्योंकि साइबर क्राइम की सबसे ज़्यादा आजकल आवश्यकता है। इसके अलावा क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन सेल में इंचार्ज हूँ तो बुज़ुर्गों के अधिकारों के बारे में भी उन्हें बताया जाता है और संस्कारों की शिक्षा उन्हें दी जाए, एक तरह से मौलिक शिक्षा जो बच्चों को दी जाए ताकि वो किसी अपराध में इन्वॉल्व ही ना हो। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है। और जो एक हरियाणा पुलिस नारकोटिक्स के लिए जो ड्रग अवेयरनेस कैंपेन वो चला रहे हैं उसके तहत 90-508 91-508 जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई भी व्यक्ति उस पर सूचना देता है तो उसकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा। उसी किसी पुलिस स्टेशन, चौकी, थाने या कोर्ट में उसे एविडेंस देने के लिए नहीं जाना, ना ही कोई एप्लीकेशन मूव करनी है, ताकि इस सोसाइटी में जो नशा लोगों को ख़राब कर रहा है, उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति ख़राब कर रहा है, वहीं सामाजिक जो उनकी रेपुटेशन है उसको ख़राब कर रहा है और समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है, तो उसे रोकने का भी एक प्रयास है। अपराध को भी कुछ हद तक रोकने का प्रयास है ताकि बच्चों को पता चलेगा कि गाली देना, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करना, चाहे किसी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो या आमने सामने कर रहे हो, तो वो ऐसी चीज़ें करना अपराध के दायरे में आता है। जब बच्चों को पता चलेगा तो वो उसको करेंगे ही नहीं। बिल्कुल, बच्चों को आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के क्योंकि बुजुर्गों में आजकल साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और ख़ासतौर से बुजुर्गों के साथ में जो वीडियो कॉल के जरिए कुछ महिलाएं उन्हें फंसा लेती हैं तो उनका लूटने का भी डर रहता है और कई मामले इस तरह के सामने आए हैं, तो कैसे समझा पा रहे हैं उनको? उसके तहत फरीदाबाद पुलिस में हर एक थाने में एक सीनियर सिटीजन सेल बनाई गई है एक तरह से, क्योंकि 3 कमेटियां हमने बनाई हैं, एक थाना स्तर पे, एक आपका जोन स्तर पर और तीसरा डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है। और इसमें 2 मेंबर पुलिस ऑफिसर यानी एक नोडल ऑफिसर और एक उसको असिस्ट करने के लिए, और 3 लोग हमने सोसाइटी से लिए हैं जो कि मिलजुल के, क्योंकि पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनमें हम नहीं चाहते और कोई भी नहीं चाहता कि किसी का घर बिखरे, यानी बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग ना हों, उनकी बात भी माने, उनकी रिस्पेक्ट भी करें और कानून के दायरे में भी रहें, कोई उनके साथ दुर्घटना भी ना हो। यानी एक बुजुर्ग की सेफ्टी सिक्योरिटी तो पुलिस निश्चित करती ही है। द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग हर एक बुजुर्ग को उसकी लाइफ डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, उसका रहना, खाना, पीना सभी बच्चों की जिम्मेवारी है और इस एक्ट में उस जिम्मेवारी को फिक्स किया गया है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ FIR का भी प्रावधान है सेक्शन 25 में। और अगर उन्हें प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने बच्चों के साथ कुछ विवाद है, यानी कुछ जो बुजुर्ग हैं अबव 60 सभी सीनियर सिटीजन हैं, सभी जानते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि वे पेरेंट्स जो बिलो 60 हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी पहले ही अगर बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद उन्हें कोई समस्या आती है या उन्हें घर से निकाला जाता है तो वो इस एक्ट के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं SDM ट्रिब्यूनल के माध्यम से।
तो ये तमाम तरह की जानकारी समाज के अंदर ना है, जिन लोगों को नहीं है उनको पुलिस की तरफ से दी जा रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उनमें किस तरह की समस्याएं समाज में आ रही हैं उनको दूर करने के साथ साथ में जो तमाम तरह के जो साइबर क्राइम की बात है उसकी भी जानकारी दी जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।